Hello, doston. How are you all? Hope you are all doing great. And this is Anush. And today I'm going to have a discussion on very general discussions. And आज की जो डिस्कशन है मैं इस डिस्कशन में आप लोगों के साथ बिल्कुल ये बताने जा रहा हूँ कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की वेबसाइट है उसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो और वहाँ से बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो जो कि आपको शायद पता हो पता ना भी हो, क्योंकि मुझे कुछ एक दिनों में मेरे अपने कॉलिग से और कुछ एक स्टूडेंट से क्वेरीज आ रही थी कि सर मेरे को कंपनी के देखना है कि मेरे जो नेम है हमने क्लेम फाइल कर रखा था आरपी के पास और हमारा क्लेम एडमिट किया गया है नहीं किया गया है, कहाँ से हम चेक कर पाएंगे। आरपी से हमें इंफॉर्मेशन मांगा, आरपी ने हमारे को इन्फॉर्म नहीं किया। देयर वर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे वर आस्किंग, बट ऑल दोज क्वेश्चंस कैन बी रिजॉल्व्ड यदि आपको आईबीपीआई की वेबसाइट यूज़ करने के लिए आता है। तो आज की जो वीडियोस है इसमें मैं आप प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाऊंगा कि आईबीपीआई की वेबसाइट कितनी इम्पॉर्टेंट है और इसको यूज़ करने के लिए आपको बिल्कुल आना चाहिए यदि आप आईबीसी के डोमेन में काम कर रहे हो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के अंदर काम कर रहे हो। ठीक है, तो दिस वीडियो इज सोलिली गोइंग फॉर ऑल दोज व्यूअर्स जो कि जिनको आईपीपीआई की वेबसाइट के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है या फिर जो आईपीपीआई की वेबसाइट को यूज़ करना चाहते हैं बिकॉज वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी में काम कर रहे हैं। सो गाइस, देखते हैं कि हम लोग यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंटरफेस रहा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की वेबसाइट की, और हम लोग वन बाई वन करके देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, just you can check out here uh, about us. In about us you can uh, just check out about us. About us में you will be getting uh, about the ideas of insolvency and bankruptcy board of India। यहाँ पे देखने को मिलेगा इनके आईपीपीआई क्या है, आईपीपीआई की गवर्निंग बोर्ड क्या है, बोर्ड मीटिंग्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डिसिप्लिनरी कमेटी, आईपीपीआई एडवाइजरी कमेटी, आईपीपीआई टेक्निकल कमेटी, officers of IBBI and internal complaints committee. So this is in about us। और now next जो हम लोग को देखना है वो लीगल जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर हम लोग चलेंगे, और लीगल फ्रेमवर्क के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें आपको एक्ट के बारे में मिलेगा। जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में जो जितने भी इनिशियल एक्ट और उसके बाद जितने भी अमेंडमेंट्स आए हैं वो सभी आपको एक्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। जितने भी रूल्स इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो। यू कैन जस्ट चेक आउट फ्रॉम हियर ऑल द रूल्स एंड अमेंडमेंट मेड अंडर द रूल्स। तो वो सारी चीज़ आपको रूल्स की जो सेक्शन है यहाँ पे मिल जाएंगे। रेगुलेशंस में आपको जितने भी रेगुलेशंस इशू किए गए हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर उसमें जब जब अमेंडमेंट आए हैं वो भी सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे रेगुलेशंस के अंदर। सर्कुलर्स में आपको मिलेगा जितने भी सर्कुलर्स आईबीबीआई ने इशू कर रखा है टाइम टू टाइम, है ना, तो वो सारी चीज़ आपको सर्कुलर्स देखने को मिलेगी। नोटिफिकेशन की हम यदि बात करते हैं तो जो आईबीबीआई ने नोटिफिकेशन इशू किया है वो आपको नोटिफिकेशन के सेक्शन में मिल जाएगा। फैसिलिटेशंस, इसमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ट्राई करती है कि जो इम्पोर्टेंट क्रूशियल जजमेंट्स होते हैं उसकी समरी आपको दिया जाए, तो इस फैसिलिटेशन में आपको वो समरी मिल जाएगी। कोई गाइडलाइंस आए हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया तो वो यहाँ पे मिल जाएगा, और कोई अदर जो अथॉरिटीज़ होते हैं और उन्होंने कोई ऐसी इम्पोर्टेंट बातें कही हैं तो वो आप अदर अथॉरिटीज़ में जा करके इसको चेक कर सकते हैं। सो गाइस, ये तो रहा अपना लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क के सहायता से आप लोग सारा का सारा जो कह सकते हो कि आईपीसी से रिलेटेड जितने भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, एक्ट का हो चाहे रूल्स का हो चाहे रेगुलेशंस का हो, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, फैसिलिटेशंस, गाइडलाइंस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और साथ के साथ जितने भी अमेंडमेंट्स आते हैं इन सारे एक्ट में, रूल्स में, वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप हम लोग इसे चेक करते हैं। यदि हम लोग एक्ट में जाते हैं तो हमारे को देखने को मिलेगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट एक्ट 2021 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और आप इसे इंग्लिश साथ के साथ हिंदी में भी डाउनलोड कर सकते हैं। अमेंडमेंट जितने हैं
वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, है ना। इसी तरीके से रेगुलेशन में हम लोग जाएंगे तो हमारे को रेगुलेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप इसको सब्जेक्ट वाइज डेट वाइज चेक कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, है ना। तो दीज आर द रेगुलेशंस which were issued under the Insolvency and Bankruptcy Board of India on time to time। तो ये चीज़ हमारे को यहाँ पे देखने को मिलती है रेगुलेशंस में। इसी तरीके से हमारे को सारे रेगुलेशन देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ये सारा हमारा लीगल फ्रेमवर्क है। नेक्स्ट हम लोग जब सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर आते हैं तो हमारे को क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। सर्विस प्रोवाइडर की यदि हम लोग बात करते हैं तो सर्विस प्रोवाइडर कौन है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर, आईपीसी के अंदर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर। तो सर्विस प्रोवाइडर एक तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हो गया, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज होते हैं जिसको आईपीएस के नाम से जानते हैं, वो भी एक सर्विस प्रोवाइडर है, वो भी सर्विस देते हैं स्टेक होल्डर्स को। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है, it also function as the service provider in Insolvency and Bankruptcy Board of India, Insolvency and Bankruptcy Code। And insolvency professional entities है, this entity is also सर्विस प्रोवाइडर। रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स हो गए, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, प्लेटफॉर्म्स फॉर डिस्ट्रेस एसेट्स हो गया, और वेरीफाई VRIN, ठीक है, वैल्यूएशन रिपोर्टिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर। सो these are the some functionalities are here, and all these functions under insolvency and bankruptcy code as the service provider। तो इनके बारे में हमारे को सारे यहाँ से जानकारी मिल जाएगा। आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आईपीएस के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मिल जाएंगे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज की लिस्ट मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज कितने हमारे कंट्री में वो आपको देखने को मिल जाएंगे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज के बारे में मिल। सो यू कैन जस्ट चेक आउट बाय यूजिंग दिस सर्विस प्रोवाइडर। जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके बारे में आप यहाँ से जानकारी ले सकते हो। एग्जामिनेशन की हम लोग यदि बात करते हैं तो लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा, वैल्यूएशन एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी मिल जाएगी, है ना। मीडिया कवरेज जो होती है, प्रेस रिलीज एंड मीडिया कवरेज, वो सारी चीज़ यहाँ से मिल जाएंगे। कोई इवेंट्स आ रही है तो आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएंगे। रिसोर्सेज यदि जो पब्लिश की जा रही है आईबीबीआई की, स्पीचेस, रिपोर्ट्स, ठीक है, इंटरव्यूज, आर्टिकल, वीडियो लेक्चर्स, आईपीए और आरओबी, वो यहाँ पे हो जाएगा। प्लस ये पब्लिकेशन के अंदर आपको आईबीबीआई की जो पब्लिकेशंस आती रहती है टाइम टू टाइम, न्यूज़ लेटर हो गया, एनुअल रिपोर्ट, अकाउंट्स हो गया, रिसर्च पेपर्स कोई आ रही है तो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। एकेडमिक मटेरियल्स भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी, वर्किंग पेपर्स, रीच इंफॉर्मेशन, ब्रोचर्स, अदर्स। सो गाइस कह सकते हैं कि आईबीबीआई की जो ये पब्लिकेशन वाली सेक्शंस हैं वहाँ पे आपको एजुकेशनल पर्पसेस से रिलेटेड सारे के सारे कंटेंट अवेलेबल है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो, है ना। तो अब इसमें जितने भी टैब्स है उसके बारे में हम लोगों ने देखा, ठीक है। और जो हमारा आज, ये तो हमने एक शॉर्ट में बात कर लिया, बट आज की जो हमारी ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि कोई कंपनी जिसके अगेंस्ट सीआरपी प्रोसेस इनिशिएट हो चुका है एंड दैट कंपनी इज अंडर सीआरपी। सो वंस द कंपनी इज अंडर सीआरपी देन उस कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे पब्लिकेशंस होती हैं, बहुत सारी नोटिस पब्लिकेशंस एंड बहुत सारे इंफॉर्मेशंस होते हैं जो कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स क्या करती है करता है, होस्ट करता है ऑन द वेबसाइट ऑफ आईबीबीआई। सो वो इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल होती है एंड एनी ऑफ द स्टेक होल्डर्स जस्ट वांट टू गो विद दैट इंफॉर्मेशन, देन by using the website of IBBI that person can access such information. So here our purpose is to just enable you to how you can check out the information pertaining to any company which is under CRP. So without delaying we will have to directly look on the those discussion। So guys हम लोग यहाँ पे जाएंगे होम पे, एंड होम पे आगे हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे व्हाट्स न्यू। यहाँ पे डेली वाइज आपको सारी चीज़ें मिलते जाएंगे, क्या न्यू आ रहा है, तो है ना। और कंपनी स्पेसिफिक चीज़ों आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, तो यहाँ से सब्सक्रिप्शन के लिए भी ऑप्शन इनेबल है। नाउ क्विक लिंक में हम लोग देखेंगे इंटीमेशन ऑफ एप्लीकेशंस। देखो इसके ऊपर थोड़ा सा मैं जानकारी दूंगा कि ये जो सेक्शन है इंटीमेशन ऑफ एप्लीकेशंस, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि जब भी सेक्शन 7, 9, 10 की एप्लीकेशन फाइल होती है तो वो एप्लीकेशंस की इंटीमेशन बोर्ड को दी जाती है। तो गाइस you have to just intimate that informations, intimations to the board। IBBI को आपको बतलाना पड़ेगा। कॉर्पोरेट प्रोसेस की हम लोग यदि बात करें तो हमारे को
किसी भी कंपनी जिसकी सीआरपी स्टार्ट हो रही है उसकी जानकारी हम लोग यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको ओपन किया, अब यहाँ पे हम लोग एक कोई भी कंपनी का नाम ले लो, जैसे कि क्या लोगे इसमें, जेपी का नाम हम लोग ले लेते हैं, जेपी का नाम लेते हैं, जेपी, या फिर कोई अदर कोई भी कंपनी का नाम ले लो। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ले लिया सत्या लक्ष्मी ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी की डिटेल्स को हम लोग यहाँ पे चेकआउट करते हैं तो हमारे को ये देखने को मिल गया कि ये जो कंपनी है इसका क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। डिटेल्स अबाउट द सीडी की डिटेल्स हमारे को यहाँ के देखने को मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को सिन नंबर यहाँ से पता चल रहा है कि कंपनी की सिन नंबर क्या है। नेम ऑफ कॉर्पोरेटर मीन्स जिस कंपनी के अगेंस्ट सीआरपी चल रही है उसका पूरा कंप्लीट नाम क्या है, तो ये देखने को मिल रहा है सत्या लक्ष्मी ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये हो गया। ये कंपनी की लिक्विडेशन चल रही है तो ये लिक्विडेशन यहाँ पे आ रहा है। और सुनील बर्नवाल जो हैं इनके लिक्विडेटर हैं तो उनका नाम यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, नेम ऑफ एप्लीकेंट, सॉरी, जो इस कंपनी को लिक्विडेशन में लेकर के आया वो मिस्टर सुनील बर्नवाल हैं। तो एक एप्लीकेंट है। उसके बाद सेक्टर ऑफ द बिजनेस ऑफ द सिटी, जिस सेक्टर में सिटी ऑपरेट कर रही है वो रिटेल ट्रेड एक्सेप्ट ऑफ मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल्स, रिपेयर ऑफ द पर्सनल एंड हाउस होल्ड गुड्स। तो कह सकते हो कि ये सेक्टर है जिसमें कि कॉर्पोरेटर ऑपरेट कर रही थी। एंड प्रोफेशनल एसोसिएटेड, हम यदि इसमें बात करें कि इस प्रोफेशनल में कौन आईआरपी था, कौन आरपी बना, कौन लिक्विडेटर बना, तो हम लोग सोनू जैन जो है, मिस्टर सोनू जैन को इस कंपनी की आईआरपी अपॉइंट किया गया था। लेटर ऑन मिस्टर सोनू जैन को आरपी भी बना दिया गया। एंड देयर आफ्टर जो मिस्टर आनंद राव का कोराडा इनको क्या लिक्विडेटर बनाया गया। ठीक है। सो प्रोफेशनल एसोसिएटेड जो इनसे हैं, इस कंपनी से रिलेटेड प्रोफेशनल्स हैं, उनका नाम आ गया। अब पब्लिक अनाउंसमेंट की हम लोग जब भी बात करते हैं तो यहाँ पे गाइस देखने को मिल जाएगा पब्लिक अनाउंसमेंट कब किया गया था। तो 14 नवंबर 2018 को इसमें पब्लिक अनाउंसमेंट इशू किया गया था लिक्विडेशन में आने के बाद। एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम्स यहाँ पे 8/12/2018 को था क्लेम सबमिट करने की डेट। एंड पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ द लिक्विडेशन प्रोसेस, यहाँ पे पब्लिक अनाउंसमेंट की टाइप किया है तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस। एंड नेम ऑफ एप्लीकेंट भी यहाँ पे आ रहा है जिन्होंने लिक्विडेशन स्टार्ट करवाया था। नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आनंद राव के नाम आ रहे हैं यहाँ पे। एंड एड्रेस ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आ रहा है। पब्लिक अनाउंसमेंट की कॉपी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, यदि हम लोग डाउनलोड करना चाहें तो ये डाउनलोड हो गया। एंड दिस इज द पब्लिक अनाउंसमेंट। ठीक है, फॉर्म भी हमारे को देखने को मिल रहा है ना। एंड उसके बाद ये सारे यहाँ पे कोई रिमार्क्स होगा तो आ जाएगा। तो गाइज इस सेक्शन के थ्रू हम लोग पब्लिक अनाउंसमेंट में जा करके सारा डिटेल्स एक्सेस कर सकते हैं। इस पब्लिक अनाउंसमेंट से आपको क्या पता चल जाएगा कि इस कंपनी की पब्लिक अनाउंसमेंट कब इशू हुआ था, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम्स क्या कब है। ठीक है। सो दिस आर द इंफॉर्मेशन यू कैन चेक आउट फ्रॉम द पब्लिक अनाउंसमेंट सेक्शन। क्लेम्स में हम यदि ओपन करते हैं तो क्लेम्स की डिटेल्स हमारे को यहाँ पे मिल जाएगा। देखो कि इसमें क्लेम एक बार अपलोड किया गया है आईपीबीआई की साइट पे, वर्जन 1 है। और लेटेस्ट क्लेम यदि हम लोग बात करते हैं तो 18/5/2021 को ये क्लेम अपडेट किया गया था, वो यहाँ पे है। एक ही बार सबमिट किया है, अपडेट तो नहीं किया गया। अब ये देखने को हमारे को मिल जाएगा। ठीक है। डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है, लिस्ट ऑफ क्लेम्स कब अपडेट किया गया, तो यहाँ पे सारे हैं। अनपेड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट को दिखाया जा रहा है। अनपेड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट को यहाँ पे शो किया गया है। लिक्विडेशन कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट वो यहाँ पे दिखाया गया है। लिक्विडेशन कॉस्ट इनकर्ड किया गया है वो क्लेम की है स्टेक होल्डर वाइज। उसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की क्लेम्स यहाँ पे बताया गया है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की क्लेम ये है, ऑपरेशन क्रेडिटर्स की क्लेम ये है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को हमें मिल जाती हैं। तो ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्लेम की सारी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो। और इसी में आपको लिस्ट भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे तो क्लेम्स है नहीं, तो वी डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लेमिनेंट, बट इन केस यदि डिटेल्स होता तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता 3rd नंबर पे। और वो सीट को डाउनलोड करके आप लोग देख सकते थे कि क्या आपकी क्लेम इसमें पर्टिकुलरली एडमिट की गई है, नहीं की गई है। तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे को इसमें देखने को मिल जाती है। राइट। तो गाइस ये तो हुआ हमारा क्लेम वाली सेक्शन में।
एंड नेक्स्ट में हम लोग इन्विटेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान की, ऑब्वियसली यहाँ पे यदि इनविटेशन कुछ किया गया हो तो वो आ जाएगा। तो ये कह रहा है सत्यलक्ष्मी जैन को लास्ट डेट ऑफ रिसिट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कब फॉर्म जी इशू किया था, वो चीज़ें यहाँ पे आ रहे हैं। और इसको भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से, हमारे को यूआई सबमिट करने की सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो वेरी यूनिक फीचर्स ऑफ दिस वेबसाइट। तो वो कहीं ना कहीं आप आईबीबीआई की वेबसाइट को यूज़ करके बहुत सारे इंफॉर्मेशंस एक्सट्रैक्ट कर सकते हो पर्टेनिंग टू द कंपनीज विच इज़ अंडर CIRP। सो एक तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद ऑर्डर्स भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्डर है जो आईबीबीआई के साइट पे अपलोड की जाती है, वो ऑर्डर देखने को मिल जाता है। और ऑक्शन नोटिस की यदि हम बात करते हैं कि यदि कंपनी से रिलेटेड कभी ऑक्शन इशू किया गया है तो उसके भी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बट इस कंपनी में ज़्यादा कोई एसेट्स है नहीं, बिल्कुल है ही नहीं, ज़्यादा की बात नहीं, कोई एसेट्स है नहीं, दैट्स वाई इस कंपनी की ये ऑक्शन इशू नहीं किया गया। एंड तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि मैं आपको बस ये गाइड कर सकूं कि कैसे आप आईबीपीआई की वेबसाइट को यूज़ करके बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा कर सकते हो और अपने वर्क में यूज़ कर सकते हो। तो होप कि ये वीडियो, ये जो हमारा प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ आईबीपीआई वेबसाइट, एक प्रैक्टिकल टूर कह सकते हो आईबीपीआई वेबसाइट की है, वो आपको समझ में आया होगा। और इससे रिलेटेड यदि आपका कोई फर्दर क्वेरीज है तो यू कैन जस्ट कमेंट, आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज, है ना गाइस। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए बेनिफिशियल हो रहे हैं, बेनिफिशियल होने वाली है जो या तो लॉ स्टूडेंट्स हैं और uh, अपनी इच्छा रखते हैं कि आईबीबीआई के बारे में जानकारी करें और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। बिकॉज प्राइमरी लेवल पे जब हम स्टार्ट करते हैं काम करना इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में, तो हमारे पास इतनी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं एंड दैट टाइम देयर इज़ नोबडी टू आंसर दोज जो उतनी बेसिक सी क्वेरीज होती है। तो होप कि इस वीडियो के माध्यम से मैं उन तमाम लोग जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में काम करने जा रहे हैं उनको कोई ना कोई हेल्प तो मिलेगी ही मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस एंड गुड बाय।